नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई क्लास के साथ। तो आज की जो क्लास है वो हमारी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए, उसमें विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लगे हुए हैं। 3 निबंध है, उनकी संख्या उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और लोभ और प्रीति, ये 3 निबंध है। तो आज जो है हम तीनों निबंधों से, कौन कौन से निबंध हैं? उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति। तो ये देख रहे होंगे कि सर काफ़ी लंबे समय बाद आते हैं, तो ये इसी की तैयारी कर रहा था। थोड़े से कठिन थे और कुछ वैसे भी। तो ये जो है इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ आपके सामने। लगभग पहले मैं 20 के लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने पहले करवा दिए हैं, और अभी जो ये क्लास है 2 टुकड़ों में होगी वैसे, क्योंकि लगभग 95-96 के लगभग प्रश्न है हमारे पास, ठीक है ना। तो इन 96 प्रश्न में मैंने सब कुछ इन तीनों निबंधों से हर पंक्ति में से प्रश्न बनाए हैं, और जैसे प्रश्न आ सकते हैं वैसे ही प्रश्न बनाए हैं। शुरुआत से ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं, या पहले के प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। पहले जो भी आ चुके हैं परीक्षाओं में वो प्रश्न मैंने करवाए हैं, वो आपको याद होंगे। नहीं है तो मेरी इसी चैनल पर जो लास्ट क्लास है शायद वही होगी, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, ये तीनों निबंध किसके हैं? ये तीनों निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, ठीक है ना। तीनों के तीनों निबंध किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। और तीनों निबंध कहां से लिए गए हैं? शुक्ल का एक निबंध संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है चिंतामणि भाग 1। उसी से ये तीनों के तीनों निबंध लिए गए हैं। इस चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध थे। कितने निबंध थे? कुल 17 निबंध थे, ठीक है ना। कुल कितने निबंध थे? 17 निबंध थे। उन्हीं में से 3 निबंध जो है विशेष रूप से वरिष्ठ अध्यापक में लगे हुए हैं। चिंतामणि नाम से इनके 4 निबंध संग्रह हैं। कितने निबंध संग्रह हैं इनके? 4 निबंध संग्रह है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि भाग 1 का जो संपादन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था। कब आई थी चिंतामणि भाग 1? चिंतामणि भाग 1 की बात करें तो इसकी रचना हुई थी, इसका प्रकाशन हुआ था 1939 ईस्वी में। फिर था चिंतामणि भाग 2। चिंतामणि भाग 2 की बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसका संपादन किया था। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसका संपादन किया था 1945 ईस्वी में। कब? चिंतामणि समझिए आप। भाग 1 जो है इसका प्रकाशन हुआ था 1939 में। भाग 2 का प्रकाशन हुआ था, चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन हुआ था 1945 में। भाग 3 का प्रकाशन हुआ था 1983 में। भाग 4 का प्रकाशन हुआ था 2002 में। भाग 4 का प्रकाशन हुआ था 2002 में। ये बात याद रखनी है। चलते हैं आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, ठीक है ना। हर चीज जो आ सकती है परीक्षा में मैंने छोड़ी नहीं है। एक बार आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार प्रश्न बने हैं। और 2-4 प्रश्न अगर नहीं लगे तो 2-4 प्रश्न बनाकर देख लेना। इस प्रकार के प्रश्न, उत्साह निबंध को निकाल लेना, श्रद्धा भक्ति को निकाल लेना, लोभ और प्रीति को निकाल लेना। फिर इस प्रकार के प्रश्न बनाने की कोशिश करना, और फिर मुझे बताना कि 10 प्रश्न बनाने में कितना समय लगा। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत कथन है। पहला प्रश्न आपके सामने कौन सा है? श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत कौन सा है? श्रद्धा भक्ति निबंध किसका है? पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कहाँ से लिया गया है? उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। कितने निबंध थे उसमें? 17 निबंध थे।
तो देखते हैं श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत कथन। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। यदि प्रेम जागरण है तो श्रद्धा स्वप्न है। बताइए उत्तर क्या रहेगा? समय है आपके पास, बताइए। ठीक है, श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। बिल्कुल सही है। श्रद्धा में क्या होता है? महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति, किसी के महत्व को आनंदपूर्वक स्वीकृति दी जाती है, जबरदस्ती नहीं होती। और साथ साथ में पूज्य बुद्धि का भी संचार होता है। हमारी अगर किसी के प्रति श्रद्धा रहती है तो कहीं न कहीं हम उसको पूजनीय भी मानते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यह तो असंगत नहीं है। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। जिन कर्मों के प्रति, वांछित मतलब मान्य है। जिन कर्मों को, कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है अर्थात ऐसे कार्य करता है कि जिनके प्रति हमें श्रद्धा हो, तो ऐसे कार्य संसार को मान्य है। ठीक है ना, समझ गए? ऐसे कर्म जिनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती हो। कैसे कर्म? अच्छाई के कर्म, लोगों की भलाई के कर्म, ठीक है ना, अच्छाई के लिए लड़ाई के कर्म, वीरता के कर्म, बुद्धिता के कर्म, ठीक है ना, ये सारे कर्म जो है वो सारे के साथ, ठीक है ना, कार्य। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। बिल्कुल सही है। प्रेम में घनत्व, एक ही जगह अधिकता रहती है और इसमें फैलाव रहता है। कहने से तात्पर्य यह है कि प्रेमी जिससे प्रेम करता है वह नहीं चाहता कि उसे और भी कोई प्रेम करे, लेकिन जिसके प्रति वह श्रद्धा रखता है उसके प्रति वह चाहता है कि और भी, यहाँ तक कि संसार के सभी लोग उसके प्रति श्रद्धा रखें। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें क्या लिखा है? यदि प्रेम जागरण है तो श्रद्धा स्वप्न है। ये है हमारा उत्तर। क्यों? क्योंकि यदि प्रेम जागरण है, प्रेम जागरण नहीं है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। समझ गए? क्योंकि प्रेम तो सपने के तरह होता है, ठीक है ना, कि कब किससे हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन श्रद्धा जो होती है वो कर्मों के आधार पर होती है, कि जब हम किसी के अच्छे कर्मों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जानते हैं, या हमें यह ज्ञात होता है कि इसके कर्म बहुत अच्छे हैं, तब उसके प्रति श्रद्धा होती है। ऐसी श्रद्धा नहीं होती। लेकिन प्रेम जो है किसी व्यक्ति विशेष ही हो जाता है, उसका सौंदर्य देखकर भी हो सकता है। उत्तर है द, याद रख लेना। सार है ये, श्रद्धा भक्ति का सार, ठीक है ना। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न कोई बन के आ भी जाएगा तो वो ऐसे आएगा, एक इसमें से एक लाइन यहाँ से होगी, एक लाइन किसी और से होगी, लेकिन जो मैं सारे प्रश्न करवाऊंगा उनसे बाहर कोई बात नहीं होगी। इन प्रश्नों में तीनों निबंधों की सभी बातें बड़े ही सरल तरीके से मैं आपको करवा दूंगा। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। अब आपने फिर कौन से निबंध का? श्रद्धा भक्ति के निबंध कौन सा है? श्रद्धा भक्ति। क्या ढूंढना है? असंगत देखना है। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3। बताइए। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट और ज्ञात होता है, श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। प्रिय का चिंतन आंख मूंद कर व श्रद्धेय का चिंतन आंख खोलकर करते हैं। देखते हैं, बताइए। आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट अवश्य कर दिया करो, जो भी, ठीक है ना। कमेंट में बड़ी कंजूसी करते हो। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3। बिल्कुल सही है। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, एक प्रेमी और जिससे वह प्रेम करता है, 2 ही पक्ष होते हैं, ठीक है ना। तीसरा कोई मध्यस्थ नहीं होता। लेकिन श्रद्धा में क्या होता है? श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। एक तो जो श्रद्धावान है वो, और एक श्रद्धेय, 2 व्यक्ति, एक श्रद्धा करने वाला और एक जिसके प्रति श्रद्धा की जा रही, 2, और उनके बीच में एक मध्यस्थ रहता है कि उसके कर्म है, उसके कार्य है, ये चीज़ें मध्यस्थ रहती है। कहने से तात्पर्य ये
कि एक चित्रकार है, हम किसी को चित्र देकर या उसकी चित्रकारी को देखकर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं कि कितनी सुंदर चित्रकारी की है, तो हमारे बीच में मध्यस्थ क्या हुआ, जो चित्र बनाया गया है वो मध्यस्थ हो गए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही कह रहे हैं, ठीक है ना। ये उदाहरण भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, ठीक, समझ गए। तो इस तरह से जो श्रद्धा होती है उसमें 3 पक्ष होते हैं, एक मध्यस्थ अवश्य होता है, ठीक है। तो ये तो सही है, ये असंगत नहीं है। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट और ज्ञात होता है, बताइए। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट और ज्ञात होता है। देखो, प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट तो होता है लेकिन ज्ञात नहीं होता, अज्ञात होता है। तो उत्तर है हमारा ब। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। प्रेम का कोई कारण नहीं होता, यह बिना कारण के ही, हमें पता ही नहीं होता, हमें ज्ञात ही नहीं होता, हमें निर्दिष्ट ही नहीं होता कि हमें किससे और क्यों प्रेम हो गया है। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, बिल्कुल। श्रद्धा का कारण जो होता है वो निर्दिष्ट होता है और ज्ञात भी होता है, क्योंकि श्रद्धा हम एकदम आंखें खोलकर, जागकर, सोचकर, समझकर, देखकर फिर करते हैं किसी के प्रति। ऐसे नहीं कि किसी के प्रति अचानक से श्रद्धा, किसी को रास्ते में जाते हुए देखा और उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रेम हो सकता है, ठीक है ना, प्रेम हो सकता है। प्रिय का चिंतन आंख मूंद कर, प्रिय का चिंतन हम करते हैं तो आंख मूंद कर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन श्रद्धेय का चिंतन आंख खोल कर करते हैं। ये ऐसी की ऐसी बातें याद रख लेना, ऐसी की ऐसी ही लिखी वहां आपको मिलेगी। हो सकता है अलग अलग प्रश्नों से, जैसे एक लाइन यहाँ से उठा ली, एक अपने पहले प्रश्न से उठा ली, एक तीसरे से उठा ली, एक चौथे से उठा ली, लेकिन लाइन ने ऐसी की ऐसी ही परीक्षा में आपको मिलने वाली है। कान खोलकर सुन ले जाए। और क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर पसंद आई तो ये मत सोचें कि आपका अकेले अकेले हो जाए, वो रह जाए। अच्छाई हमेशा इंसान को अच्छा बने रहना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, ठीक है। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित, श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत कथन है। श्रद्धा में दृष्टि कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है। श्रद्धा में दृष्टि कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है। प्रेम में दृष्टि प्रिय से होती हुई कर्मों तक पहुंचती है। श्रद्धा में व्यक्ति प्रधान है, प्रेम एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहता है। श्रद्धा में दृष्टि कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती, बिल्कुल सही है। श्रद्धा में जो दृष्टि होती है, हमारी सोचने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, कर्मों से। पहले हम उसके कर्म देखते हैं, ठीक है ना, फिर हम उसके प्रति श्रद्धा करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले श्रद्धा करते हैं फिर कर्म देखते हैं, ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तभी उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा किसके प्रति होती है, प्रतिभा के प्रति होती है। श्रद्धा के 3 भेद बताए गए हैं, प्रतिभा के प्रति, शील के प्रति और साधन संपत्ति संबंधिनी, ठीक है ना। कि कोई साधन संपत्ति संबंध है तो उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, कोई प्रतिभावान है तो उसके प्रति हो जाती है। तो ये श्रद्धा जो है पहले उसके कर्म देखती है कि उसके कर्म किस प्रकार के हैं, उसके आधार पर श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धे तक पहुंचती है। प्रेम में दृष्टि प्रिय से होती है, कर्मों तक पहुंचती है। प्रेम में क्या होता है, ये तो संगत है। प्रेम में क्या होता है, प्रेम में पहले प्रिय दिखता है, बाद में उसके कर्म देखते हैं भी वो कैसा है। पहले तो वही दिख जाता है, देखते ही हमें उससे प्रेम हो जाता है और उसके बाद फिर देखते हैं कि उसके कर्म कैसे हैं। और वैसे भी जिससे प्रेम हो जाता है उसके कर्म अच्छे हो बुरे हो, वो सब अच्छे ही अच्छे लगते हैं। जैसे कहते हैं ना कि प्रेम अंधा होता है, तो रियल बात यही है कि सच में अंधा ही होता है, उसको दिखता नहीं है। देखते हैं ना कि अनजान के साथ जैसे लव मैरिज जो कर ली जाती है, ठीक है ना, तो वो घर वाले बहुत समझाते हैं कि जैसे लड़की है या लड़का है, लड़की अच्छी नहीं है या लड़का अच्छा नहीं है। और रियल में बहुत बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप सच में समझा रहे होते हैं कि नहीं, लड़का अच्छा नहीं है, वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी क्या है कि लड़की को दिखाई नहीं देता है, वह शादी कर लेती है। और बहुत बार ऐसा होता है अच्छा भी हो जाता है, बहुत बार पछताना भी पड़ जाता है। ऐसी स्थिति लड़की की भी होती है, मैं लड़के लड़की का अलग नहीं कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति लड़की की भी होती है। लड़की को कहा जाता है कि लड़की अच्छी नहीं है और वो कर लेता है। और कई बार तो जी वो इन्हें यानी वो बिहार, चलो छोड़ो ये बात तो कौन करा नहीं। श्रद्धा में व्यक्ति प्रधान है। क्या श्रद्धा में व्यक्ति प्रधान होता है? नहीं,
श्रद्धा में क्या होता है? श्रद्धा में उत्तर यही है, श्रद्धा में कर्म प्रधान होता है, व्यक्ति प्रधान नहीं होता। प्रेम में व्यक्ति प्रधान होता है, प्रेम में व्यक्ति प्रधान होता है और श्रद्धा में कर्म प्रधान होता है। प्रेम एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहता है, बिल्कुल सही है। प्रेम जो होता है वो एकमात्र अनुभव, अपने अनुभव पर। प्रेम अगर आपको कोई अच्छा लगेगा तभी आपको प्रेम होगा। आपने जो सोचा समझा है, देखा है, उसके आधार पर आपको प्रेम हो सकता है, किसी दूसरे के आधार पर नहीं, समाज के कहे के अनुसार नहीं। लेकिन श्रद्धा आपको समाज के कहे के अनुसार होती है। अगर समाज, लोग किसी के बारे में श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं तो आपको भी श्रद्धा हो जाएगी कि हाँ इतने सारे लोग कह रहे हैं तो सच में श्रद्धावान होगा। कहने का मतलब अगर लोग सर झुका रहे हैं, लोग नमस्कार कर रहे हैं, तो लोगों को देखकर आप भी सर झुकाएंगे, आप भी नमस्कार उसे करेंगे, प्रणाम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रेम जो है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो आपको होगा तभी होगा, ठीक है ना। इसलिए प्रेम जो है वो व्यक्ति प्रधान है, श्रद्धा जो है वो कर्म प्रधान है। श्रद्धा हमेशा कर्मों के प्रति होती है। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत कथन है। आपका काम जो है वो हल्का कर दूंगा मैं, बिल्कुल बड़े ही इजी वे में। निबंध को देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी आपको। प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। ये तो असंगत नहीं है भैया, ये तो बिल्कुल सही है। प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है और श्रद्धा जो है वो दूसरों के अनुभव पर जगती है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, बिल्कुल सही है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, बिल्कुल सही है। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को सम्मिलित नहीं करना चाहता। मतलब बताइए। बच्चों में सदाचार के प्रति श्रद्धा नहीं होती, बताइए क्या होती है या नहीं होती? बच्चों में सदाचार के प्रति श्रद्धा होती है या नहीं? मानो ये आसान लाइनें थी, ये कठिन लाइन है, आपको नहीं आती। लेकिन ये देखो, ये चाहे पाठ न पढ़ा हो तो भी आपको आनी चाहिए कि बच्चों में सदाचार के प्रति, क्या बच्चे कोई अच्छा कर्म कर रहा है उसके प्रति, उसके मन में उसके प्रति कोई श्रद्धा उत्पन्न होती है बच्चों के मन में? क्या बच्चों को ये पता रहता है कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? नहीं। तो बच्चों में सदाचार के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, ये भी संगत है। लेकिन उत्तर है स, ये असंगत है। कैसे? श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है। नहीं, हटा दीजिए। श्रद्धालु जो होता है वो अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है। आपकी जिसके प्रति श्रद्धा होगी, आप चाहेंगे कि और भी उसके प्रति श्रद्धा रखें। आप जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं आप उसके बारे में दूसरों को बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और ये चाहेंगे कि पूरा का पूरा संसार जो है जिसको आप श्रद्धेय मान रहे हैं वो भी उसको श्रद्धेय मानने लग जाए। अतः श्रद्धालु जो होता है वो अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित कर लेता है। प्यारे बच्चों, ध्यान रख लेना, ये लाइनें ऐसी की ऐसी आएंगी, चिंता मत करना। किसी प्रकार का सुख या आनंद, क्या कि किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाले वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े तो उसे कहते हैं। किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली कोई वस्तु है, वो किसी प्रकार का आपको सुख देती है या आनंद देती है। किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु, किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली कोई वस्तु है, लेकिन कि उसके अभाव की भावना मन में आती। अचानक आपको पता चला कि ऐसी वस्तु जो आपको सुख दे रही थी और आनंद दे रही थी, लेकिन अब क्या है, उसका अभाव होने वाला है, तो आपके साथ क्या होगा? प्राप्ति की, उसको प्राप्त करने की, उसके सानिध्य की और उसकी रक्षा की इच्छा जग पड़े तो उसे क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं, भरोसा कहते हैं, भक्ति कहते हैं, लोभ कहते हैं। तो उसे कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्यारे बच्चों लोभ।
भी किसी चीज का जब लोभ हो जाता है तो उसकी प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा मन में जग पड़ती है। कि लोभ जब हो जाता है तो आदमी चाहते हैं कि वो किसी और को न मिले, कोई और न ले जाए। जैसे पैसे का लोभी होता है ना, उसके पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो किसी को एक कौड़ी भी दे दे। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे कहते हैं। अब यही लोभ विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होता है। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर, किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्रदान प्राप्त करता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे श्रद्धा, भक्ति, उत्साह या प्रेम। तो प्रेम उत्तर है स प्रेम। लोभ जो होता है वो सार्वजनिक टाइप से अगर रहता है, कहने का मतलब बहुत सी चीज़ों पर रहता है, तो वो लोभ कहलाता है। लेकिन किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति हो जाता है तो वो प्रेम कहने लगता है। लेकिन एक जगह शुक्ल ऐसा लिखते हैं, दूसरी जगह शुक्ल ऐसा लिखते हैं कि व्यक्ति के प्रति अगर होता है तो वो प्रेम हो जाता है। लोभ और प्रीति, तीसरा निबंध है हमारा, लोभ और प्रीति। उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, ये दोनों पहले निबंध है, पहला और दूसरा। भाव या मनोविकार संबंधी निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो ये निबंध है, ये उनके चिंतामणि भाग 1 से लिए गए हैं। क्या है? चिंतामणि भाग 1 से लिए गए हैं। उसमें 17 निबंध है और उसमें 10 निबंध जो है भाव या मनोविकार संबंधी है। क्या है? 10 निबंध किससे संबंधित है? भाव या मनोविकार से संबंधित है। और ये तीनों निबंध जो है ये भाव या मनोविकार से संबंधित है। और जो चिंतामणि भाग 1 है, पहले 2 निबंध है उनका नाम है उत्साह और दूसरे का नाम है श्रद्धा भक्ति। चिंतामणि भाग 1 का जो पहला निबंध है उसका नाम है उत्साह और जो दूसरा निबंध है उसका नाम है श्रद्धा भक्ति। पहला और दूसरा लिया गया है और उसके बाद में चौथा या पांचवा है शायद, सॉरी। लोभ और प्रीति निबंध से संबंधित कौन सा निबंध आ गया है? लोभ और प्रीति। किससे लिया गया है? चिंतामणि भाग 1 से। कौन है इसके लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और कहां से लिया गया है? ये चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। असंगत कथन ढूंढना है, ध्यान रख लेना। देखते हैं। प्रेम सामान्य उन्मुख होता है और लोभ विशेषोन्मुख। लोभ आनंद स्वरूप है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है, बिना परिचय प्रेम नहीं हो सकता। लोभियों का दमन योगियों के दमन से कम नहीं होता। देखते हैं। प्रेम सामान्य उन्मुख होता है और लोभ विशेषोन्मुख। उत्तर है यही असंगत है। कैसे? कि प्रेम जो होता है वो विशेषोन्मुख होता है, लोभ जो है ये सामान्य उन्मुख होता है और प्रेम जो है वो विशेषोन्मुख होता है। ठीक है ना? प्रेम किसी विशेष के प्रति होता है और लोभ किसी सामान्य के प्रति भी हो सकता है। मतलब उसको सामान्य इसलिए माना जाता है कि प्रेम एक व्यक्ति किसी एक से ही करता है और लोभ जो है वो बहुत सी वस्तुओं का भी हो सकता है। ठीक है? और लोभ के लिए विशेष होना जरूरी नहीं है, प्रेम के लिए विशेष होना जरूरी है। लोभ आनंद स्वरूप है, लोभ में बड़ा आनंद आता है। ठीक है ना? परिचय प्रेम का याद रख लेना, लोभ जो है आनंद स्वरूप है। हम लोभी को बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन लोभी व्यक्ति के लिए लोभ आनंद स्वरूप है। जिसको पैसा इकट्ठा करने की आदत पड़ गई है उसको पैसा इकट्ठा करने में आनंद आता है। जिसको धन संपदा बनाने में आनंद लोभ हो गया उसे उसमें आनंद होता है। जिसको जिस चीज के लोभ होता है उसे उसमें आनंद आता है। अतः लोभ जो है वो आनंद स्वरूप है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि परिचय के बिना प्रेम नहीं हो सकता। अर्थात परिचय जो है वो प्रेम का प्रवर्तक है, बिना परिचय प्रेम नहीं हो सकता। ये संगत है। ऐसे कैसे लिखे आएंगे? ये पंक्तियां मैंने छांट कर निकाली है, याद रख लेना। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। उत्तर मत याद करना, सब की सब बातें याद रखनी है। परिचय प्रेम का, बड़े सारे निबंध में से महत्वपूर्ण बातें सारी मैंने निकाल दी हैं। उसके अलावा वो कहानियां हैं कि इसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, इंद्र ने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, इस प्रकार की कहानियां हैं कुछ। ठीक है ना?
लोभियों का दमन योगियों के दमन से कम नहीं है, बिल्कुल सही है। लोभियों का दमन भी योगियों के दमन से, जैसे योगी जो होता है ना, वो अपनी सारी इच्छाएं मार लेता है, दमन कर लेता है। वह मतलब खाने की चीज़ देखकर उसका मन नहीं करता खाने के लिए। वह कोई चीज़ अगर खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, तो उसे खरीदता नहीं है, ठीक है ना। मतलब किसी भी चीज़ के प्रति वह दमन करता है, अपनी सारी इच्छाओं को, खाने की, पीने की, आने की, जाने की, हर तरह की जो भी इच्छा है, रहने की, तो हर तरह की इच्छा का वह दमन करता है। तो जो लोभी व्यक्ति होता है, जहाँ उसका पैसा लगता है उस इच्छा का दमन कर लेता है। सुंदर से सुंदर वस्तु भी उसे प्राप्त हो रही है, लेकिन उसके लिए उसका पैसा लग रहा है, तो वह उस इच्छा का दमन कर देगा। उसकी इच्छा होती है कोई अच्छी गाड़ी खरीदने की, लेकिन उस अच्छी गाड़ी में अच्छा पैसा लग रहा है, तो वह उस इच्छा का दमन कर लेगा किसी योगी की तरह, ठीक है ना। उसे अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है, लोभी व्यक्ति की अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन उसे लगता है कि इसमें उसकी कौड़ियाँ लगने वाली है, उसका पैसा लगने वाला है, तो वह उस इच्छा का भी दमन कर लेता है। तो लोभी व्यक्ति जो होता है वो योगियों की तरह दमन में कम नहीं होता। असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन कीजिए। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के बिना श्रद्धा नहीं होती। प्रेम व श्रद्धा में कोई मध्यस्थ नहीं होता। देख लेते हैं, वैसे बताकर गया हूं ये। प्रेम में घनत्व अधिक होता है और श्रद्धा में विस्तार, बिल्कुल सही है। प्रेम किसी एक के प्रति होता है और श्रद्धा पूरे 33 करोड़ के प्रति हो सकती है, ठीक है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम, जहाँ श्रद्धा भी हो जाती है और प्रेम भी हो जाता है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो जहाँ श्रद्धा और प्रेम दोनों हो जाता है वहाँ भक्ति हो जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के बिना श्रद्धा नहीं होती। पूज्य भाव भी होता है और महत्व जो दिया जाता है उसकी आनंदपूर्ण स्वीकृति होती है, बिल्कुल सही है। पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के बिना श्रद्धा नहीं होती। पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के बिना श्रद्धा नहीं होती, याद रख लेना। प्रेम व श्रद्धा में कोई मध्यस्थ नहीं होता, यही असंगत है, क्योंकि प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, लेकिन श्रद्धा में मध्यस्थ होता है। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, प्रेम के 2 ही पक्ष होते हैं, लेकिन श्रद्धा के 3 पक्ष होते हैं, श्रद्धावान, श्रद्धेय और मध्यस्थ, याद रख लेना। असंगत कथन का चयन कीजिए। देख लेते हैं क्या खोया क्या पाया। किसका चयन करना है? असंगत का। इस बात का जरूर ध्यान रखना, संगत असंगत का प्यारे बच्चों जरूर ध्यान रखना। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। वस्तु या व्यक्ति की भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, कर्म भावना नहीं। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। बताइए, एक बार उत्तर लिख दीजिए, इसी बहाने आपका मैसेज भी हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है ना। लिख दीजिए भैया, उत्तर लिखिए, एक तो बताइए कम से कम है। बताइए 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 क्या रहेगा उत्तर? उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है, बिल्कुल सही है। उत्साह निबंध है ना। उत्साह जो क्या है, एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। ऐसी कैसी आएगी बात वहाँ? वस्तु या व्यक्ति की भावना ये उत्साह उत्पन्न करती है, कर्म भावना नहीं, यही असंगत है। उत्तर भी यही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं।
ठीक है ना। कर्म भावना ही उत्साह, अगर आप में कर्म की भावना है तो ही आप में उत्साह उत्पन्न होगा। व्यक्ति या वस्तु की अगर भावना है तो वो उत्साह उत्पन्न। कहने का मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं या फल प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मन में फल के प्रति आसक्ति है, तो फिर आप क्या है, आप में उत्साह नहीं रहेगा। उत्साह तभी रहेगा जब कर्म में, आपका कर्म में उत्साह होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जिनका कर्म में उत्साह होता है, जो कर्म में विश्वास रखते हैं, वो कर्म का आनंद लेते हैं, और जो फल में विश्वास रखते हैं वो सिर्फ जिस दिन फल मिलता है उस दिन एक बार आनंद प्राप्ति होती है, उसके अलावा उन्हें कभी प्राप्ति नहीं होती है आनंद की। लेकिन जो कर्म में आनंद प्राप्त करते हैं उनको हमेशा ही आनंद की प्राप्ति होती है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। बिल्कुल सही है, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। फल की विशेष, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले पूछा जा चुका है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की, फल की विशेष आसक्ति हो तो कर्म जो होता है वो छोटा हो जाता है, लाघव छोटा हो जाता है, ठीक है ना। उसकी जो विशेष जो है वो नहीं रहता, कर्म के प्रति उत्साह जो है वो कम हो जाता है। कर्म भावना ये उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं करती। असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है, कौन होता है? असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है। फलासक्त उत्साही, कर्मासक्त उत्साही, श्रद्धासक्त उत्साही या कोई नहीं। तो कौन होता है असफल होने पर? फलासक्त उत्साही। कहने से तात्पर्य यह है कि अगर आप कर्म पर विश्वास करते हो, स्वयं आचार्य शुक्ल उत्साह निबंध में लिखते हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। किसने उपदेश दिया है? श्री कृष्ण ने। क्या उपदेश दिया है? कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा न करें। ठीक है ना। अब देखिए कि कर्म, फलासक्त उत्साही, अगर आपको कर्म में आनंद आता है तो आप असफल होंगे तो आप इतने खिन्न और दुखी नहीं होंगे, आप फिर से कर्म में लग जाएंगे, ठीक है ना, अपना कर्म करने की लग जाएंगे। कहने का मतलब होता है, और इसका फायदा भी होता है। जो विद्यार्थी सिर्फ फल पर, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई विद्यार्थी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करे, छोड़ो वरिष्ठ अध्यापक छोड़ो, अपने मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है, अगर वो ऐसा सोचता रहता है 24 घंटे कि मैं ना जाने कब शिक्षक बनूंगा, कब मेरी रीट क्लियर होगी, कब मैं शिक्षक बनूंगा, कब शिक्षक बनूंगा, फिर मैं शिक्षक बन जाऊंगा, शिक्षक बन जाऊंगा, मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं अगर कहीं रिजल्ट उसके अनुसार न रहा तो वह बहुत दुखी हो जाएगा, वह बहुत अधिक दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी भावना कर्म के प्रति है, उसके दिमाग में है कि कर्म में कमी नहीं रहनी चाहिए, मैं जी जान लड़ा दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, तब वह इतना दुखी नहीं होगा। अगर रेट में नहीं हुआ तो वो फिर उसी तरह से लगा रहेगा, क्योंकि उसको कर्म में आनंद आ रहा है, वह रुकने वाला नहीं है। उसको कर्म में आनंद आ रहा है, वह रुकने वाला नहीं है। और अगर रुकने वाला नहीं है तो कर्म के अनुसार फल तो अवश्य मिलता ही मिलता है। आप ये तय माने कि अगर आपको फल नहीं मिला है तो कहीं न कहीं आपके कर्म में कमी रही है। हम जो बहाना मारते हैं ना, इन दिनों हमने एक बहाना और ढूंढ लिया हमारे पास। वो बहाना क्या है? कि पेपर बिक जाता है। बहाना कौन सा है? कि पेपर बिक जाता है। क्या है? कि पेपर बिक जाता है। कौन सा सिलेक्शन होता है? आपको एक बात बता दूं, वरिष्ठ अध्यापक में कितने हैं? 5000 पद है शायद, ठीक है ना, 5000 पद है। कितने लोग खरीद लेंगे पेपर? मुझे बताओ, कितने लोग खरीदने वाले होते हैं? संख्या अभी एसआई का पकड़ा गया है, कितने खरीद पकड़े गए हैं एसआई के पेपर में? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है
50 से अधिक लोग नहीं होंगे, अधिक से अधिक, तो बाकी पोस्टें तो पड़ी है ना। यहां भी 5000 में अगर कहीं बिका तो 50 से अधिक इसको खरीदने वाले नहीं होंगे, और हद मार के मानो तो 100 लोगों तक पहुंचेगा, इससे ज़्यादा पेपर नहीं पहुंचेगा। पीछे कितने बच्चे हैं? 4900 पद फिर भी बचते हैं। अगर आपके कर्म में दम है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और नहीं तो भैया आप इस नीचे वाली लाइन में 49,999 पर 4,999 पर अगर लटक रहे थे तो फिर तो कुछ न कुछ होना ही है। और ये जो पेपर लीक होना या कुछ इस प्रकार के जो होते हैं, ये भी एक प्रकार की बाधाएं होती हैं, इन्हें बाधाएं माना जाता है। जैसे बाधा होती है ना कि कोई गरीब है, उसके पास ट्यूशन के पैसे नहीं है, उसके पास पुस्तक खरीदने के पैसे नहीं है, किसी को अच्छे से दिखता नहीं है, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसको कमाना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, किसी के घर में परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है, किसी के छोटा बच्चा है, कोई प्रेग्नेंट है, किसी को घर का सारा काम करना पड़ता है, किसी को मजदूरी करनी पड़ती है, न जाने क्या क्या, किसी के यहाँ लाइट ही नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के। तो जिस प्रकार की ये बाधाएं हैं उसी प्रकार की ये भी बाधा है। जैसे उन बाधाओं के पार करके लोग लग जाते हैं, हम देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे बच्चे टॉप कर जाते हैं कि भेड़ चराने वाले ने तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा टॉप किया, समझ गए ना। तो ऐसी ऐसी कंडीशनें जब डटकर पढ़ते हैं ना तब ऐसा होता है, इसलिए इनको भी बाधाएं मानो और घबराए नहीं, ठीक है ना, डटकर मेहनत करें। और इस बार तो बड़ी भर्तियां आई हुई है, आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है। फलासक्त, फल के प्रति आसक्ति रखने वाला जो उत्साही होता है वो असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है, पर कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था को हो जाता है, ठीक है ना, वो वैसे के वैसे फिर कर्म में अनुरक्त हो जाता है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चला चलता है उसी का नाम है। जिस आनंद से, एक बात और बता दूं कि अभी जो ये उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और करुणा इससे संबंधित अपने पास पहले से पुस्तक में 8000 वस्तुनिष्ठ पुस्तक नाम से, प्रश्न नाम से अपनी पुस्तक है, ठीक है ना, उसमें पहले से 80 प्रश्न वस्तुनिष्ठ है। कितने? 80 प्रश्न बनाए गए हैं और सार भी दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद मैंने वो प्रश्न जल्दबाजी में करवाने की बजाय आपके लिए मैंने 3 दिन लगाकर नए प्रश्न तैयार किए हैं, ताकि कुछ अलग पाठ का पूरा सारांश इन प्रश्नों में आ जाए, ठीक है ना। इसलिए ये जो प्रश्न है बाद में अपने थोड़ा स्पीड से चलेंगे, शुरुआती प्रश्न है, इनके अंदर मैं सारे पाठ संकलित कर दूंगा, ठीक है ना। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चला चलता है उसी का नाम है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चला चलता है उसी का नाम है। क्या है उसी का नाम? कर्म जहां भी आए वहां सोच लेना उत्साह होगा, ठीक है ना। कर्म की जहां बात आएगी वो उत्साह में ही आएगी, ये पक्का ध्यान रख लेना। कर्म के मार्ग पर आनंदपूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न भी पहुंचे तो भी उसकी दशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी होगी। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध से लिया गया है? तो किससे लिया गया मैंने पहले बता दिया। जहां कर्म गाए अधिकतर वहां क्या होगा? उत्साही होगा। जहां कर्म की बात होगी वहां उत्साही होगा। धर्म की पहली सीढ़ी किसे कहा गया है? धर्म की पहली सीढ़ी किसे कहा गया है? तो धर्म की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा है धर्म की पहली सीढ़ी। क्या है पूरी बात? श्रद्धा द्वारा हम यह आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं। श्रद्धा द्वारा हम यह आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं। कर्म के
जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसके अमुक अमुक यह दृष्टांत धर्म के हैं। अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए। धर्म के इस प्रथम सोपान पर श्रद्धा जो है वो प्रत्येक मनुष्य में होनी चाहिए। पढ़िए प्रश्न। बुक दिला दोगे एकदम दीदी की तरह? सच्ची में तो नहीं दिलाएंगे ना तो क्या है? किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है। किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत है। क्या है? किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है। किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत है, वह सहृदय है, तो वह अपनी इस संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है, यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है, तो वह या तो साधारण भाव शून्य गद्य को गीतिका, शिखरणी आदि नाना छंदों में परिणत करेगा, या अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति पर जो श्रद्धा होती है वह कहलाती है प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी, साधन संपत्ति संबंधिनी, उपयुक्त सभी। तो कौन सी? साधन संपत्ति संबंधिनी। श्रद्धा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है: प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है, क्या? यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है, यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है, या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है, उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सब को वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को लोग क्या नाम देते हैं? यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सब को वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को लोग क्या नाम देते हैं? लोभ, प्रीति, उत्साह? कोई नहीं। क्या नाम देते हैं उसके इस उत्साह को? उत्साह देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? उत्साह। क्या कहा है? यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है, उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सबको वह बड़े हर्ष काम। ठीक है जी, कर्म आ गया, याद रख लेना, जहां कर्म हो, ठीक है ना, वहां क्या रहता है? उत्साह ही रहेगा। साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा का उदाहरण नहीं है। साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा का उदाहरण नहीं है। प्रोफेसर राममूर्ति, कोरे विद्वान, देशी कारीगरी, चित्रकारी, स्वार्थ त्याग पर धन्य धन्य कहना। तो क्या है? स्वार्थ त्याग पर धन्य धन्य कहना। यह क्या है? स्वार्थ त्याग पर धन्य धन्य कहना। यह किस प्रकार की श्रद्धा का उदाहरण है? शील संबंधी, शील संबंधी श्रद्धा का उदाहरण है। ठीक है ना। प्रोफेसर राममूर्ति के बारे में है कि वो
बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने दांतों से खींच देती थी। तो ये क्या है, साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा का उदाहरण है प्रोफेसर राम मूर्ति वाला, ठीक है ना। और जो कोरे विद्वान है जिनकी प्रशंसा होती है, तो वो भी किसके कारण, साधन संपत्ति। कोरे विद्वान जहां भी लिखा जाएगा या कोरे विद्वान का अगर उदाहरण आएगा तो वो साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा के लिए होगा। देशी कारीगरी और चित्रकारी वाला जो उदाहरण होगा वो साधन संपत्ति संबंधी वाला होगा। और इसी में भी अगर चित्रकारी वाला होगा कि कोई चित्र बनाता है, अच्छा जन्मजात चित्रकार है, तो वो प्रतिभा संबंधी प्रतिभा में भी, श्रद्धा में भी आएगा। ये ध्यान लगा लेना, चित्रकारी वाला डबल भी हो सकता है। ये 8000 अपनी किताब है। अभी तो आप सेकंड ग्रेड आपका एग्जाम होने वाला ही है और सेकंड ग्रेड वाले कर सकते हैं। संपूर्ण कोर्स में वीडियो ये पूरी की पूरी किताब करवाई जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1984 ईस्वी में। ये प्रश्न छोटे हैं थोड़े, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना ग्राम में। बस्ती जिले के अगोना ग्राम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैतनिक सहायक के रूप में कब से कब तक रहे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी शब्द सागर के संपादक में वैतनिक सहायक के रूप में कब से कब तक रहे? तो 1901 से लेकर 1908 तक। बै उत्तर है 1901 से लेकर 1910 तक। 1901 से लेकर 1910 तक उत्तर है भैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता ने उन्हें किन भाषाओं को पढ़ने पर जोर दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता ने उन्हें किन भाषाओं को पढ़ने पर जोर दिया था? उर्दू व अंग्रेजी। उर्दू व अंग्रेजी पढ़ने पर जोर दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता कानूनगो कहां पर थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता क्या थे? कानूनगो थे। और कहां पर थे? मिर्जापुर में। कहां? मिर्जापुर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन भाषाओं में फुटकर कविताएं लिखी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन भाषाओं में फुटकर कविताएं लिखी थी? तो किन भाषाओं में लिखी थी फुटकर कविताएं? शुक्ल ने भी थोड़ी बहुत कविताएं लिखी थी ब्रज और खड़ी बोली में। किसमें? ब्रज और खड़ी बोली में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किस भाषा में किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किस भाषा में किया था? किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राखलदास बंदोपाध्याय के किस उपन्यास का अनुवाद किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राखलदास बंदोपाध्याय, ठीक है ना, बंगाली लेखक थे ये, और इनका एक बंगाली भाषा का उपन्यास था जिसका नाम था शशांक। इसका इन्होंने अनुवाद किया था। शशांक जो था ये क्या बोलते हैं, दुखांतक था। नाटक जो दुखांतक था, लेकिन इन्होंने उसका अंत बदल के इसको सुखांतक कर दिया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक संभवतः उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। किसका कथन है? शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक
शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक संभवतः उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। किसका कथन है? नलिन विलोचन शर्मा का है क्या? नलिन विलोचन शर्मा का कथन है भैया। किसका? नलिन विलोचन शर्मा का। किस निबंधकार ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा है? किस निबंधकार ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा है? तो किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये हो गए हैं हमारे लगभग 30 प्रश्न हो गए हैं। बाकी बचे हुए अभी इसी में भी कितने प्रश्न बाकी हैं? 69, 70 प्रश्न और मान लो, 70 प्रश्न और बाकी है। ठीक है ना? ये पार्ट 2 में करवाए जाएंगे, लंबी हो जाएगी क्लास। काफी है, प्रश्न बहुत है। 77, 78, 79, 80, 70 प्रश्न अभी बाकी हैं, वो दूसरी क्लास में। ये प्रश्न थोड़े से छोटे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ एक को छोड़कर। कुछ एक प्रश्न टफ है, बाकी थोड़े आसान है। तो ये दूसरे पार्ट में हम देखेंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो शेयर अवश्य कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक क्लास को पहुंचाना, और कमेंट भी करना, लाइक भी करना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।